आजादी के बाद बिहार का पहला ऐसा नेता जिसको सुनाई गई थी मौत की सजा, आज जेल से बाहर है। इस बाहुबली नेता पर था डीएम की हत्या का आरोप, वो बाहुबली जिसके लिए बिहार का कानून भी बदल गया। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाहुबली नेता को कराई थी जेल, आज फिर हो गया दोनों का मेल। इस बाहुबली नेता की मौत का हो चुका था ऐलान, फिर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का सिक्का चलता रहा है, फिर चाहे वो शहाबुद्दीन सूरजभान हो या फिर अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर अनंत सिंह। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे बाहुबली नेता के बारे में बताएंगे जिसका एक वक्त सिक्का चलता था। ये बाहुबली नेता किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बच्चों से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर रहता है। आज हम इस रिपोर्ट में बाहुबली नेता के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे एक नेता बाहुबली बन गया। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचकछिया गाँव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान हुई थी। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इमरजेंसी के दौरान पहली बार 2 साल जेल में रहे। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनके बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। आनंद मोहन के राजनीतिक गुरु स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर थे। बिहार में माना जाता है कि राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई के आधार पर होती है। आनंद मोहन इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए राजपूतों के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे, उसी दौरान आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए और चर्चा में आ गए। जिसके बाद आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जिसके बाद उनका नाम भी अपराधियों की लिस्ट में जुड़ गया। इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की सजा हो गई। आनंद मोहन ने साल 1990 में जनता दल के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उनको जीत मिल गई। लेकिन उस दौरान वो बिहार के एक सांप्रदायिक गिरोह को लीड कर रहे थे, जिसे प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। विधायक रहते हुए उनके बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के ही गैंग से किसी बात को लेकर ठन गई। उसी दौरान कोसी में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। माना जाता था कि किसी भी समय ये तनातनी बड़ी लड़ाई में बदल सकती थी। साल 1993 में आनंद मोहन ने खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी बना ली। उसके बाद समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी लवली आनंद की राजनीति में साल 1994 में एंट्री हो गई। उनकी पत्नी वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। 1995 में एक समय ऐसा आया जब लालू यादव के सामने आनंद मोहन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगा, क्योंकि आनंद मोहन की पार्टी ने नीतीश की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन खुद 3 सीटों पर चुनाव लड़े और हार गए। 1996 में लोकसभा के आम चुनावों में आनंद मोहन लोकसभा की शिवहर सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। ये चुनाव आनंद ने जेल में रहते हुए लड़ा था। इसके बाद 1998 में लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन फिर इसी सीट से विजयी हुए, लेकिन 1999 के आम चुनाव में बीजेपी के समर्थन के बावजूद वो जीत नहीं सके और आरजेडी के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद तमाम प्रकार के प्रयोगों के बावजूद उनकी पत्नी और वो चुनाव नहीं जीत पाए। आनंद मोहन ने जब से राजनीति में कदम रखा, उसके बाद से उन पर कई मामले दर्ज किए गए, कई बार सलाखों के पीछे भी गए। लेकिन साल 1994 में एक मामला ऐसा आया जिससे बिहार सहित पूरे राज्य में भूचाल मच गया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। हाई कोर्ट ने साल 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि साल 2008 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने के लिए दया याचिका दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।